आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स है आप सभी लोगों के लिए, टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों के एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में आप सभी लोगों को एक बिग अपडेट देनी है। और चूँकि विद्यार्थियों के मन में एक आशंकाएं घर कर गई हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी, तो आज इन तमाम मुद्दों का निराकरण हम करने चल रहे हैं। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो ये होने चल रही है, ठीक है ना। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं। जैसा कि हमने पूर्वत आप सभी लोगों को बताया हुआ था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, और आज उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी के माध्यम से जो पत्र प्रसारित हुआ है उसके माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नया आयोग बनेगा तब जो है टीजीटी पीजीटी होगी, उसके पहले तो होना नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नए आयोग का गठन मार्च महीने में कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरीके से कार्य नहीं करेगा, मतलब शासन इस पे अभी भी थोड़ा सा कसमकस में है कि क्या हम तीनों संस्थाओं को समाप्त कर दें। तीनों संस्थाओं मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बोर्ड, उच्च शिक्षा विभाग और आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। अगर ये तीनों चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो उनका क्राइटेरिया कैसे वो कार्य करेंगे एक ही जगह पे, है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक विश्लेषण कमेटी बनाई गई थी जिसका रिपोर्ट भी शासन को सौंप दिया गया है। अब प्रॉब्लम यह हो रही कि आखिर मार्च में कितने सदस्यों को, चूँकि 2 लोगों को और सम्मिलित करने का इसमें निर्देश मुख्यमंत्री महोदय ने दिया था कि आप मेडिकल टीम को भी, मेडिकल टीचर को भी इसमें सम्मिलित करिए, टेक्निकल वालों को भी सम्मिलित करिए, प्राविधिक वालों को सम्मिलित करिए, सबको मतलब सम्मिलित कर लीजिए, पूरा जो है एक ही मटके में खचड़ी बना दीजिए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अप्रैल में आप सभी लोगों को कार्य करता हुआ दिखेगा ये आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, ठीक है। और इसका गठन बहुत जल्दी ही कर लिया जाएगा, कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के। क्योंकि न तो बोर्ड में सदस्य हैं, न तो कोई अधिकारी है, तो किससे बात किया जाए, क्या किया जाए। तो आज आदरणीय सचिव महोदया जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव रही हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अंजना मैम के पास हम लोग गए थे और उनसे विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट किया कि जब तक आप थीं तब तक एलटी ग्रेड को लेकर के या माध्यमिक शिक्षा को लेकर के कभी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई। आपने विद्यार्थियों से हमेशा ही सम्मानपूर्वक बात किया है और विद्यार्थियों की समस्याओं को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड 2018 के जितने भी विवाद थे उन सभी विवादों का लगभग 99% निपटारा हो चुका है। जो 1% विवाद है वो आपके नॉन बीएड को लेकर के है, ठीक है ना, कि किन विषयों में नॉन बीएड रहेगा, किन विषयों में नॉन बीएड नहीं रहेगा। लेकिन जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें नॉन बीएड का कहीं उल्लेख ही नहीं है। अब उल्लेख न होने की स्थिति में ये समस्या बन गई है कि कैबिनेट के द्वारा, चूंकि संशोधन होगा तो कैबिनेट के द्वारा पास करना पड़ेगा, और इसमें समस्या यही आ रही है कि कैबिनेट मीटिंग हो तो लोक सेवा आयोग पहले इस नियमावली को संशोधित करके वहाँ भेजे, तब तो कोई कार्य होगा। इस पर सचिव महोदय का स्पष्टतः कहना था कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की जो शिक्षक भर्ती है, चूँकि ये राजकीय कॉलेजेस की भर्ती होती है और इसमें पूरी तरीके से उत्तरदायी कौन होता है, गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। इसमें ना तो कोई मैनेजमेंट होता है, न तो किसी प्रकार का कोई लब्बो लुआब होता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें डायरेक्ट एक भर्ती कराने वाली संस्था होती है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट होती है, और वेरिफिकेशन करने में जीआईसी के लेक्चरर ही सम्मिलित होते हैं, तो उसमें कोई अधिकारी भी नहीं होता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी डायरेक्ट ही आपके जीआईसी कॉलेजेस के जो लेक्चरर वगैरह होते हैं वही आपका फाइनल करते हैं।
तो चिंता किस बात की है, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। रही बात पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के, तो शासन इस पर सहमत हो गया है और आज उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए, पोर्टल आदि को खोलने के लिए तमाम तरीकों की जो समस्याएं हो रही हैं, उन सारी समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से हो, ये निर्णय हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इस पर शासन ने जो जवाब दिया है वो भी सुन लीजिए। शासन ने स्पष्टता कह दिया है कि अभी आपको कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी दिशा निर्देश हो रहा है वो दिशा निर्देश इधर से जारी कर दिया जा रहा है। जैसे फार्मों की स्क्रूटनिंग, फार्मों की छटनी, फिल्टराइजेशन, इन तमाम कार्यों को करने का निर्देश जो है शासन ने प्रेषित कर दिया है कि आप ये कार्य निपटा लीजिए। आप लोगों की परीक्षाएं जून माह में संपादित होंगी, ये क्लियर है। ये मत सोचिएगा कि आगे पीछे हो सकता है, नहीं, जून तो मतलब जून, तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना और उसमें पास होना है, निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, 100%, कोई गारंटी नहीं लेता, हम गारंटी ले रहे हैं। आप हमारे नोट्स से पढ़ाई करिए, आप हमारे प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करिए, आप हमारे सॉल्व पेपर पढ़िए, आप हमारे क्वेश्चन बैंक पढ़िए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ही आप सभी लोगों को ये मैटर प्राप्त हो सकता है। अगर आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की है, साथ ही साथ 72,825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती नए विज्ञापन की काउंसलिंग का है आपका दारोमदार, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए, काउंसलिंग हो, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पूरा एडवांटेज है कि आप सभी लोगों को याची लाभ जरूर मिलेगा। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में 3,500 से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ और हाईकोर्ट से उनकी विजय हुई, उसी विजय को लेकर के हम लोग उत्साहित हैं। और 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में जब हमने अपने वकीलों से वार्ता की तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। आज बोर्ड की समस्त परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और टीजीटी पीजीटी में 100% है, 110% की गारंटी के साथ आप सभी लोगों के पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि शासन ने स्पष्ट कर दिया है, एकदम क्लियर कर दिया कि पद इसमें बढ़ेंगे। ठीक, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन के सिलसिले में भी वार्ता हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का ये आयोग कार्य करने के साथ ही मई महीने में आपका टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी होगा। इसके पहले टीजीटी पीजीटी का आपका नया विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन इस बार आप सभी लोगों को जीके जीएस, सामान्य अध्ययन जिसे बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड और तमाम तरीकों की चीज़ें बदलाव में देखने के लिए मिलेंगी। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर क्या ये विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप लोगों का 24 मार्च के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। 24 मार्च, क्योंकि आज अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा निदेशक महोदय जी से बातचीत की गई, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया है और शासन का पत्र भी मिल चुका है कि सारे दिशा निर्देश जो है प्राप्त किए जा चुके हैं। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का एकमात्र उद्देश्य आप सभी लोगों की उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना, आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य करना ही है। रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो विरोधाभासी जो है बयानबाजियां हो रही हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि विधानसभा में ऐसा ऐसा बोला उन्होंने, और मैं मंत्री जी के ओएसडी से बात किया हूँ, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों की होगी, 100%, 110% होगी। उसके लिए निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, ठीक है ना, चिंता मुक्त रहिए आप सभी लोग। आप सभी लोगों की भर्तियां अवश्य ही होंगी और नया आयोग आपका मार्च में गठित हो रहा है, अप्रैल से इसकी कार्यवाहियाँ शुरू होंगी और अप्रैल में आप सभी लोगों को, चूँकि मार्च तक ही आप सभी लोगों का बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर जारी होगा। ऑर्डर जारी होने के उपरांत आप सभी लोगों की टीईटी की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा और उसके साथ में जूनियर और आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये दोनों विज्ञापन स्टार्ट किए जाएंगे एक साथ में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। याचिका में भी सम्मिलित होना है, निश्चित याची लाभ प्राप्त करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।